Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about new chapter of class 9th mental ability and that is puzzle stress. तो बेटा आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि काफ़ी अमेजिंग, शानदार, ज़बरदस्त रहने वाला है आज का आपका चैप्टर और लेक्चर दोनों, क्योंकि न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग है तो न्यू लेक्चर रहने वाला है और न्यू लेक्चर तो काफ़ी औसम होता है, आपको पता ही सही। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं प्रमोशनल पार्ट के बारे में। तो आइए जाइए फटाफट से हम प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में NTSC NSC जैसे और PRMO के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कर रहे हैं, इसी में आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारी फैकल्टीज़ टीम की, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये फैकल्टीज़ टीम जो है ना काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। ये फैकल्टीज़ मेंबर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज़ मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए हैं ना, ये नोट्स आपके एग्ज़ाम टाइम पर बेहद ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहो और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं इन फैकल्टीज़ के साथ वो क्लियर करते रहो। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो काफ़ी अच्छे से आपको पता है। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि इस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो क्या करना है, फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए DPPs और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर आपके लिए क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07 का तो TTB07 और इसी तरह से क्लास 8 का ग्रुप कोड है t.m/ttb08। मेनली हमारी क्लास 9th है तो क्लास 9th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb009। आपको क्या करना है, अपने रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक टेस्ट सीरीज़ का, जिसका कॉस्टिंग प्राइस आपको सब कुछ अभी पता चलने वाला है यहाँ पर। तो आ जाइए फटाफट से, इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 9th में हैं तो आप क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नज़र आ रहे हैं आपकी क्लास से रिलेटेड। फर्स्ट पैकेज जो है ये कम्प्लीटली स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज़ और सेकंड पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3,500 रुपीज़। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेज, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक सैम्पल पेपर। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो क्या करना होगा, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल का नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। टेस्ट सीरीज़ का जो पैकेज है वो भी काफ़ी शानदार और औसम है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेज एंड बाईवीकली क्विज़ भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो क्या करना है, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा कहाँ पहुँचना है, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो तो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त आपके लिए यहाँ पर डिस्काउंट के साथ मैं आया हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है और उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज़ करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब ये है कहने का कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से आपको क्या करना है, LS लाइव कूपन कोड यूज़ करना है और 30% का डिस्काउंट पाना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में मिलेगा। सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो
तो ये पैकेज आपको 2450 रुपीज़ में मिलेगा। तो देखा आपने यहाँ पर कितना शानदार कि 10,000 रुपीज़ वाला पैकेज ओनली ऑन 7,000 रुपीज़, जबकि 3,500 रुपीज़ वाला ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिल रहा है। तो फटाफट से इस कूपन कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से क्या करना है, हमें बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा कहाँ पहुँचना है, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट, और आपके लिए यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ है पेमेंट की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहें उस फैसिलिटीज़ से आप पेमेंट ले सकते हैं, पेमेंट क्रेडिट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। तो फटाफट से इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह का कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो 9549041111। क्या करना है, आपको इस नंबर पर कॉल करना है और फटाफट से अपने जो भी डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। ओके, तो फटाफट से क्या करो, इस नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, और इस कूपन कोड का, क्योंकि इन दोनों के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% के डिस्काउंट में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ओके, चलो अब हमारा लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या बार बार कार्डिनल प्रॉमिस करवाते हो? बेटा ज़रूरी है, क्योंकि आपके साथ हमारी बॉन्डिंग और हमारे साथ आपकी बॉन्डिंग बनी हुई, लेकिन अदर जो स्टूडेंट्स न्यू कनेक्ट हुए उनके साथ बॉन्डिंग बनाना हुए तो काफ़ी ज़रूरी है ना। तो आ जाइए फटाक से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, इसे आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी शुरू करो। जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन फेज ऑफ पजल टेस्ट, तो इसका हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। और सबसे पहले ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये पजल टेस्ट काफ़ी शानदार चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो आपने लास्ट लेक्चर स्टडी किया जो कि आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड था, और उससे पहले आपने सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन किया, तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पर काफ़ी शानदार रोल रहने वाला है। तो आपको काफ़ी अच्छे से, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार मज़ा आने वाला है, क्योंकि पज़ल है तो पज़ल में तो क्या करते हैं, उलझते हैं, सबसे ज़्यादा घूमते हैं। तो घूमते घूमते ही हम इसमें पूरे को क्या करेंगे, क्वेश्चन को घुमाएंगे और आंसर फाइंड करेंगे। ओके, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं वाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, प्रीरिक्विटीज़ हमारे क्या क्या रहने वाले हैं यहाँ पर, साथ में लर्निंग आउटकम्स क्या क्या रहने वाले हैं, कीवर्ड्स, ये सारे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन फेज़ की, क्योंकि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन फेज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर हमें इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आता है तो हम सारी चीज़ें बहुत ही इजीली और अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आ जाइए फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पर। इन दिस सेक्शन ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग complex questions put in the form of puzzles involving certain number of items, be it person or things, the candidate is required to analyze the given information, conditions it suitable from ए आंसर द क्वेश्चन आज भी। मतलब कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ना, वो काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, पजल्स का रोल रहने वाला है, पजल्स इन्वॉल्व होने वाली है। अब आपको पता है पजल्स में क्या होता है, अरे भाई पजल्स में जैसे कि आप तो एक तो वो डाइस वाला पजल, वो नहीं, हम पजल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आपको रिलेशंस के बीच में घुमाया जाएगा या कंपेयर किया जाएगा कि ए बी से बेटर है, बी सी से बेटर है, डी ए और बी से वीक है। तो मतलब ऐसी कुछ कंडीशंस हमारे सामने बना के दी जाएगी और उनके बेसिस पर हमें आंसर देना होगा। तो मतलब कुछ सर्टेन कंडीशंस होगी और उन कंडीशंस के बिहाफ पर हमसे कम से कम 4 to 5 क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे और हम उन 4 to 5 क्वेश्चंस का ही आंसर देंगे। मतलब कि एक डायरेक्शन फेज दिया जाएगा, जैसा कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी यही फॉलो किया पैटर्न, तो यहाँ पर भी उसी तरह का पैटर्न हमारे लिए फॉलो होने वाला है। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारी जो पजल टेस्ट की जो कंडीशंस है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस किस टाइप्स के हमारे पास मिलने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट आपके पास है कि क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस, आपको क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं पजल्स में। सेकंड सिटिंग प्लेसेस अरेंजमेंट, मतलब कि सिटिंग प्लेस, जैसा कि आपको पता है सर्कल के इनसाइड सर्कल के आउटसाइड पता है ना सिटिंग अरेंजमेंट, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। साथ में कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, कंपैरिजन किया जाएगा कि ये उससे बेटर है, ये उससे वीक है, ये हार्डवर्क ज़्यादा करता है, इस तरह का। ओके,
फिर आता है ऑर्डर ऑफ थिंग्स, फिर आता है आपके पास सिलेक्शन बेस्ड जो हमें गिवन कंडीशंस होगी हमें उसके बिहाफ पर यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम्स, रिलेशन से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स दिया जाएगा, जंबल वर्ड प्रॉब्लम्स हमें ओके तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर मिलने वाली है पजल टेस्ट में। तो आप इन सबको नोट कर लो और इन्हें अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पर आप यहाँ पर सारी जो कंडीशंस हैं उन्हें समझ पाओगे और जो आपको क्वेश्चन गिवन होंगे उनके आप आंसर दे पाओगे। ओके तो फटाफट से देख लो, यहाँ पर कंडीशंस आपको नज़र आ रही है। इस सेक्शन में हम मेनली क्लासिफिकेशन टाइप, सेटिंग टाइप, ठीक है, कंपैरिजन, सिलेक्शन बेस्ड, फैमिली बेस्ड और जंबल प्रॉब्लम, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। ओके तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से। चलिए अब हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि सबका रियल मीन क्या है आखिर में। ओके क्लासिफिकेशन टाइप प्रॉब्लम्स में क्या मिलने वाला है आपको, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन विच सर्टेन आइटम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स और पोजेसिंग डिफरेंट क्वालिटीज आर गिवन अलोंग with some calculus with the help of which the candidate is required to group and analyze the given items and answer the question accordingly। मतलब कि यहाँ पर जो आपको क्लासिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलने वाली है ना, उसमें देखो आपको कंपेयर बेसिस पर भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स मिलेगी। ये क्लासिफिकेशन की जैसे एक कंडीशन बना दिया आपके सामने, और कंडीशन क्या रहने वाली है कि एक टीचर है और वो फिजिक्स भी पढ़ाता है और मैथ्स भी पढ़ाता है, दूसरा टीचर है जो केमिस्ट्री पढ़ाता है और मैथ्स पढ़ाता है, थर्ड टीचर है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता है। तो इसी तरह से हमारे पास टोटल 6-7 टीचर्स दे दिए गए और उन्हीं के सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए गए। उन्हें बोल दिया गया है कि 2 सब्जेक्ट्स हर एक टीचर पढ़ाता है। तो आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा डायरेक्शन कि ये टीचर ये सब्जेक्ट भी पढ़ाता है, ये भी पढ़ाता है, ये सब्जेक्ट ये पढ़ाता है लेकिन ये वाला नहीं पढ़ाता। तो इस तरह एक तरह से कंफ्यूज किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि पजल में क्या किया जाता है, कंफ्यूजन ही तो पैदा किया जाता है। जब तक आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं होगा तब तक आप सोल्यूशन तो फाइंड करोगे नहीं। तो यहाँ पर भी हमें जो फेसेस मिलने वाले हैं ना, वो कंफ्यूजन फेसेस मिलने वाले हैं। हमें उन्हें क्या करना है, पहले तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के मीन जो भी आपको प्रॉब्लम्स गिवन होगी उन प्रॉब्लम को आप सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करना पहले, और फिर जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं डायरेक्शन फेस पर फिर हम उनका आंसर देंगे। ओके तो चलिए सेकंड हमारे पास जो प्रॉब्लम मिलने वाले हैं सिटिंग प्लेसेस से रिलेटेड, इसमें आपको क्या दिया जाने वाला है, लीनियर और सर्कुलर पर्सन और आइटम आर गिवन। मतलब कि लीनियर और सर्कुलर, या तो आपको यहाँ पर जो कंडीशंस मिलने वाली है ना, वो या तो आपको सर्कुलर कंडीशन मिलेगी, ठीक है, या आपको लीनियर कंडीशन मिलेगी एक लाइन में। मतलब कि आपसे कहा जाएगा कि 6 पर्सन्स हैं जो सर्कल के इन साइड में फेस करके बैठे हैं, ओके इस तरह से। तो हो सकता है कि हमसे इनका डायरेक्शंस पूछ लिया जाए, हो सकता है हमसे यहाँ पर ये बोल दिया जाए कि जैसे ये 6 पर्सन है ABCDE, तो E का जस्ट अपोजिट कौन सा पर्सन है, बी का नियर बाय पर्सन कौन है, बी से थर्ड प्लेस पर राइट साइड में कौन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपको पता है सर्कुलर कंडीशंस अगर आती है तो आपको पता है सर्कल के अगर इन साइड में फेस है तो ये हमारी लेफ्ट साइड होती है और ये हमारी राइट साइड होती है। कब, जब सर्कल के इन साइड में फेस हो, है ना, इन साइड फेसिंग। और सर्कल के आउट साइड में फेस हो तब क्या कंडीशंस होती है, जस्ट अपोजिट वाली कंडीशंस। मतलब ये वाली जो साइड रहने वाली है ये रहने वाली है आपकी राइट साइड, कब, जब सर्कल के आउट साइड में फेस है, और ये रहने वाली है आपके लेफ्ट साइड। ओके तो समझ में आया आपको काफ़ी इजीली और अच्छे से। जब सर्कल के इनसाइड फेस है तो लेफ्ट साइड ये रहेगी, राइट साइड ये रहेगी। जब सर्कल के आउटसाइड फेस है तो राइट साइड इधर रहेगा और लेफ्ट साइड उधर रहेगा। ओके इसी तरह से लीनियर कंडीशन अगर हमें गिवन हो तो लीनियर कंडीशन में क्या होगा, या तो फेस, पर्सन का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होगा या साउथ डायरेक्शन में होगा, या फिर ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में, जो कि हमें क्वेश्चन में पहले से क्लियर किया जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह रहने वाली है कि जो भी पर्सन रहेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में, वो सारे पर्सन एक लाइन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। ओके जैसे कि मान लो 4 पर्सन है तो 1 2 3 और 4, ये लो ABCD आपके पास 4 पर्सन है और वो इस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है। इनका फेस है अब आपके नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि राइट साइड से 4th पोजीशन पर कौन है, या एक्सट्रीमली एंड कौन है लेफ्ट साइड से, या मिडल कौन है, मिडल के 2 पर्सन्स बताइए। तो इस तरह की पजल्स फॉर्म आपको यहाँ पर मिलने वाली है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया। चलो
नेक्स्ट कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस मिलने वाले रहेंगे जिसमें आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग सीक्वेंस गिवन होंगे। क्या होंगे यहाँ पर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग सीक्वेंस जो रहेंगे वो गिवन होंगी और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन रहने वाली है, उन्हीं के बिहाफ पर आप इन्हें सॉल्व करने वाले हो। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास मिलने वाली है सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ थिंग्स से रिलेटेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको जो टाइप्स मिलने वाली है या कंडीशंस मिलने वाली है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो फ्रेम द राइट सीक्वेंस एंड द क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब कि राइट सीक्वेंस से रिलेटेड, या हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पर कोई इवेंट होने वाला है और इवेंट से रिलेटेड हमारी यहाँ पर कुछ कंडीशंस मिलने वाली है। नेक्स्ट आता है आपके पास सिलेक्शन बेस्ड। तो सिलेक्शन बेस्ड में तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको फ्यू इनिशियल सर्टेन कंडीशन से और सिलेक्शन ग्रुप्स आपको मिलने वाले हैं, और इसमें क्या करना होगा, आपके सामने जो कंडीशंस रहेगी उन कंडीशंस में आपको डायरेक्शन फेज जो रहेंगे उन डायरेक्शन के बिहाफ पर ही आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी फैमिली बेस्ड पजल्स प्रॉब्लम रहने वाली है। फैमिली बेस्ड पजल्स में आपको क्या मिलने वाला है, देखो रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कशन होगा फर्स्ट चीज़ तो यहाँ पर, और डिफरेंट मेंबर्स के बीच में, ठीक है, फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स के बीच में रिलेशनशिप्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन रहने वाला है आपका। और टुगेदर विथ देयर प्रोफेशंस, क्वालिटीज, ड्रेसेस, परफॉर्मेंस एटसेट्रा, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइसिस द होल इन्फॉर्मेशन एंड द आंसर द गिवन क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। मतलब कि यहाँ पर जो हमें कंडीशंस गिवन होगी ये तो क्लियर हो चुका है कि रिलेशन बेस पर कुछ जो हमारी फैमिली है उसी में काफ़ी सारे पर्सन्स के रिलेशन बेस पर क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पर जो कंडीशंस होगी, हो सकता है कि प्रोफेशनली हो सकता है कि ड्रेसेस से रिलेटेड हो सकता है कि उनकी क्वालिटीज़ से रिलेटेड हो। ओके, तो इनसे रिलेटेड सारी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम मिलने वाली है। फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो, इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट की तरफ फटाफट। चलें आगे, चलो। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है आपकी फर्स्ट कंडीशन से रिलेटेड। ओके, इसको देखते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं भैया ये हमसे। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, यहाँ पर जो भी आपको कंडीशंस गिवन है उन कंडीशंस को देखो, फिर आपको आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया हमारे पास बी एंड डी आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। बी और ई जो है ना, ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों में गुड है, मतलब कि अच्छे हैं। ए और बी आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ए और बी जो है वो ये दोनों पर्सन कंप्यूटर में भी अच्छे, कंप्यूटर साइंस में भी अच्छे हैं और फिजिक्स में भी काफ़ी अच्छे हैं। थर्ड आता है आपके पास ए डी सी आर गुड इन फिजिक्स। ए डी और सी फिजिक्स में अच्छे हैं और हिस्ट्री में भी अच्छे हैं। सी एंड ए आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। सी और ए फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में अच्छी कमांड है। डी एंड ई आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको एक तरह से सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आपके, और सब्जेक्ट्स के बिहाफ पर यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके उनके बारे में डिस्कशन हुआ है। ठीक है, टोटल हमारे 5 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर ए से ई तक के, इन जिन्हें नेम क्या दिया है ABCDE। ओके, ये आपके 5 पर्सन्स हो गए। इन 5 पर्सन्स के बारे में हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो गिवन है इनके सब्जेक्ट से रिलेटेड। कोई कंप्यूटर साइंस में अच्छा है तो कोई फिजिक्स में, कोई मैथमेटिक्स में, तो कोई केमिस्ट्री में, कोई हिस्ट्री में, कोई तो ड्रामेटिक्स में। ओके, तो इन सारे सब्जेक्ट्स के बिहाफ पर हमसे यहाँ पर क्वेश्चंस पुटअप किए जाने वाले हैं 4 to 5, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और हम उनका आंसर देने वाले हैं। तो चलिए पहले तो हम इस जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है इस इन्फॉर्मेशन को एक तरह से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी तो हम आंसर दे पाएंगे ना। तो आ जाओ फटाफट से। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स के नेम आ जाएंगे यहाँ पर ABCD एंड E। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। यहाँ पर उनके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ओके, या फिर हम एक काम करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं पहले पूरा, है ना। यहाँ पर ड्रामेटिक्स, फिर आता है हमारा सेकंड सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा फिजिक्स।
फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा हिस्ट्री, और सबसे लास्ट सब्जेक्ट आता है हमारा मैथमेटिक्स। ओके, यहाँ पर ये आपको सब्जेक्ट्स गिवन है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं, ए बी सी डी एंड ई। ये लो, ओके, ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर जो हमारी कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग हमें इन्हें फिलअप करना है। ओके, चलो अब जो जो बोला गया है आप उस पर ध्यान दीजिए। बी और ई के बारे में डिस्कस हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट में गुड है ये, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छे होंगे तो कुछ सब्जेक्ट्स में बुरे भी होंगे। तो ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस इन दोनों में अच्छे हैं, तो ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस दोनों में बी भी अच्छा है और ई तो वेरी इंटेलिजेंट है, ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए एंड बी आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। ए और बी जो है कंप्यूटर साइंस में अच्छे हैं, मतलब कि ए भी अच्छा है कंप्यूटर साइंस में और साथ में बी भी, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसमें, फिजिक्स में, मतलब कि ये दोनों फिजिक्स में भी काफ़ी अच्छे हैं। थर्ड देखो, ए डी सी किस में गुड है, ये फिजिक्स में। देखो ए डी और सी मतलब कि ये फिजिक्स में गुड है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ में हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री कहाँ है आपके पास, ये रही ए, ये आपके पास डी और ये आपके पास सी। चलो नेक्स्ट देखो, सी और ए गुड है किसमें, फिजिक्स में। सी फिजिक्स में भी गुड है और ए भी गुड है, चलो क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। और साथ में मैथमेटिक्स में भी सी और ए, ये आपका हो गया सी और ये मैथमेटिक्स में ए भी गुड है, ओके। डी एंड ई आर गुड इन हिस्ट्री। डी और ई, डी देखो ये रहा और ई देखो आपका ये रहा, किस में गुड है, ये हिस्ट्री में, मतलब कि ये आपका हिस्ट्री में भी गुड है। चलो नेक्स्ट देखो, ड्रामेटिक्स में भी डी और ई, ये आपका डी और ये आपका ई, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स में ये क्या है, गुड है, मतलब कि अच्छे बच्चे हैं इन सब्जेक्ट्स में। बाकी सब्जेक्ट्स में क्या है ये नहीं बताया गया है, सिर्फ इतना सा बोला है कि इन सब्जेक्ट्स में ये बच्चे काफ़ी अच्छे हैं। तो चलो, ए ड्रामेटिक्स में अच्छा है क्या, नहीं है। बी ड्रामेटिक्स में अच्छा है, बिल्कुल है। कंप्यूटर साइंस में भी ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में वो ढपोल है और मैथ्स में भी वो ढपोल है, मैथ्स में भी मार्क्स नहीं लाता है। सी तो ड्रामेटिक्स में भी नहीं लाता है, तो साला कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट में भी लेकर नहीं आता है, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस जैसे में भी। डी की बात करते हैं तो डी भी कंप्यूटर साइंस में बहुत वीक बच्चा है, अच्छा बच्चा नहीं है ये। मैथ्स में तो वैसे ही बच्चा है, मुझे लग ही रहा है कि क्या होने वाला है, वीक रहने वाला है। और ई की फिजिक्स बहुत वीक है और मैथ्स भी बहुत वीक है। तो ये हमें जो क्लासिफिकेशन बेस्ड दिया हुआ है क्वेश्चन, उसे हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसे हमने एक चार्ट के अकॉर्डिंग पूरी कंडीशंस को अरेंज कर दिया है। अब इन कंडीशंस को हम सॉल्व करेंगे इस चार्ट को देखते हुए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये देखो, हु इज गुड इन हिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स। हिस्ट्री, फिजिक्स और एक और क्या हुआ आपके पास सब्जेक्ट, ड्रामेटिक्स, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से बच्चे इंटेलिजेंट है, आपसे ये बोला गया है। ऑप्शन आपके पास ए बी डी और ई हैं, ठीक है। चलो हम अब अपना आंसर सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हिस्ट्री में कौन कौन से बच्चे अच्छे हैं, ए इंटेलिजेंट है, साथ में सी डी ई, सी डी और ई, ठीक है। फिजिक्स में कौन कौन से बच्चे अच्छे हैं, ए से लेकर डी तक के सारे बच्चे हैं। चलो ड्रामेटिक्स में देखो, ड्रामेटिक्स में कौन कौन से इंटेलिजेंट बच्चे हैं,
एक तो बी है, डी है और ई है, तो ये बी, ये डी और ये ई। ठीक है, अब यहाँ से जिन्हें रवाना करना है उन्हें तो पहले रवाना कर दो। क्यों? क्योंकि देखो ऑप्शन में हमारे पास एक ही स्टूडेंट्स का नेम आया है, मतलब कि इन चारों में से कोई एक ही रहने वाला है, या तो वो आपका ए, बी, डी और ई इन्हीं में से रहने वाला है। तो देखो इन सब में जो आ रहा होगा, मतलब कि जो फिजिक्स में भी है, जो ड्रामेटिक्स में भी है और जो हिस्ट्री में भी है, वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखो यहाँ पर ए को देखते हैं, ए हिस्ट्री में है और फिजिक्स में है, लेकिन ड्रामेटिक्स में नहीं है, मतलब कि ए तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सेकंड देखो सी भी ड्रामेटिक्स में नहीं है, तो इसे भी रवाना कर दो। फिर आता है आपका डी हिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है और ड्रामेटिक्स में भी है, मतलब कि डी आपका एक तो तीनों ही सब्जेक्ट में है। लास्ट में ई आपके पास फिजिक्स में नहीं है, तो इसे भी रवाना करो। आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर, आपको सीधा सीधा सा कुछ सारी जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो डी है वही एक ऐसा बच्चा है जो फिजिक्स में भी अच्छा है, हिस्ट्री में भी अच्छा है और ड्रामेटिक्स में भी अच्छा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है? फटाक से नोट करो, फिर चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से नोट कर लो फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसमें पूछा गया है कि हु इज गुड इन फिजिक्स, कौन फिजिक्स में भी अच्छा है, हिस्ट्री में भी अच्छा है, मैथ्स में भी अच्छा है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में नहीं है। यहाँ पर देखो फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथ्स, फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथ्स, फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथ्स, इन तीनों में तो क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा, और कंप्यूटर साइंस में जो है वो क्या होगा, वीक होगा। तो देखो फिजिक्स में सबसे पहले इंटेलिजेंट कौन है, ये देख लो। फिजिक्स में तो ई को छोड़ के तो सभी इंटेलिजेंट है, तो ये ए बी सी डी ये इंटेलिजेंट बच्चे आ गए। हिस्ट्री में देख लो, हिस्ट्री में आपके पास इंटेलिजेंट कौन है, सिर्फ बी वी के, बाकी सब इंटेलिजेंट है, तो ए सी डी और ई। मैथ्स में कौन कौन इंटेलिजेंट है, आपके पास मैथ्स में सिर्फ दो ही बच्चे इंटेलिजेंट है, ए और सी, बाकी सब तो क्या है, वी के। ठीक है, क्लियर? ये हमने इंटेलिजेंट जो कि गुड बच्चे हैं उनका लिस्ट बनाया है। अब देखो कंप्यूटर साइंस में कौन बच्चे वीक हैं, कंप्यूटर साइंस में आपको वीक मिलता है सी, और कौन वीक मिलता है, डी, ये लो। ओके, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि हमारे पास जो ये स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इन तीनों में तो इंटेलिजेंट मतलब कि गुड रहेंगे, लेकिन कंप्यूटर साइंस में वीक रहने वाला कौन सा स्टूडेंट है। तो देखो यहाँ पर ए जो है फिजिक्स में भी इंटेलिजेंट है, हिस्ट्री में भी इंटेलिजेंट है, लेकिन मैथ्स में भी है, लेकिन वो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में भी इंटेलिजेंट है, तो ए तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ए हमारा आंसर हो नहीं सकता। नेक्स्ट पर चलो, बी फिजिक्स में इंटेलिजेंट है, बाकी इन सब में डपोल है, तो बी तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। थर्ड देखो सी हमारा फिजिक्स में इंटेलिजेंट है, हिस्ट्री में इंटेलिजेंट है, मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट है, और वीक किस में है, कंप्यूटर साइंस में। और क्वेश्चन में भी तो यही पूछा गया है आपसे, आपको वो स्टूडेंट्स बताना है यहाँ पर जो फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों में तो इंटेलिजेंट हो, लेकिन कंप्यूटर साइंस में वीक हो। तो कौन सा स्टूडेंट है वो, सी नेम का स्टूडेंट है। तो सी नेम का स्टूडेंट कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में ही है। तो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है? चलो नोट करो फटाक से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, हु इज गुड इन कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स तीनों में गुड कौन सा बच्चा है, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। एक मिनट, हमने कुछ छोड़ दिया, हाँ ये छोड़ दिया हमने। हु इज गुड इन साइंस, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स। फटाक से देखना बिल्कुल ध्यान से, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स, इन तीनों में तो क्या रहेगा बच्चा, गुड रहेगा। कौन सा बच्चा है ऐसा, आ जाओ देखो। कंप्यूटर साइंस, ए बी
और ई, ए बी ई, ठीक है। ये तीनों क्या है, गुड है, किसमें, कंप्यूटर साइंस में। हिस्ट्री में कौन कौन गुड है, ये रहा आपका हिस्ट्री, बी को छोड़ के तो सब गुड है, तो बी छोड़ दो, ए सी डी ई, ये लो। और ड्रामेटिक्स में कौन इंटेलिजेंट है आपके पास, फटाक से देखो, ड्रामेटिक्स में आपके पास बी डी और ई, बी डी और ई। अब देखो ऑप्शन यहाँ पर तीनों में गुड कौन मिल रहा है, ए हमें कंप्यूटर साइंस और हिस्ट्री में मिल रहा है, लेकिन ये ड्रामेटिक्स में क्या है, वीक है, तो ए तो हो गया यहाँ से रवाना, कैंसिल। बी पर देखो, बी हिस्ट्री में वीक है, तो बी को भी रवाना कर दो। सी देखो, सी तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में भी वीक है और ड्रामेटिक्स में भी वीक है, तो सी को भी रवाना करो। अब बचा कौन, ई। ई ही एक ऐसा बच्चा है हमारे पास, एक ऐसा स्टूडेंट है जो ड्रामेटिक्स में, फिजिक्स में, ड्रामेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में और हिस्ट्री में, तीनों में क्या है, वो इंटेलिजेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है हमारा, जो इसमें ऑप्शन ई होगा। ई होगा मतलब कि करेक्ट आंसर ई कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। ये लो, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हु इज गुड इन हिस्ट्री, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स, इन चारों में कौन गुड है, फटाफट से देखो, हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। फटाक से देखना बिल्कुल ध्यान से। हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, इन सब में क्या रहना चाहिए बच्चा, गुड रहना चाहिए। अब बच्चा गुड कहाँ से होगा, ये देखो हमें यहाँ पर मिलेगा। हिस्ट्री में कौन कौन अच्छे बच्चे हैं, बी को छोड़कर सभी अच्छे हैं, तो ये हो गया ए सी डी ई, हिस्ट्री तो कंप्लीट हो गया। फिजिक्स में कौन कौन से बच्चे अच्छे हैं हमारे पास, फिजिक्स में ई को छोड़कर सारे बच्चे अच्छे हैं, तो ए बी सी डी हो गया। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में कौन कौन अच्छा है, सी और डी को छोड़ दो, बाकी तीन बच्चे जो अच्छे हैं, तो ए बी और ई। मैथ्स में कौन कौन बच्चा अच्छा है, कौन बच्चा गुड है, मैथ्स में आपके पास ए और सी ही गुड है, बाकी सब तो बैड है, ए और सी। चलो अब हमें ये देखना है कि जो सभी में क्या हो, गुड हो। ए देखो, ए सभी में है, मतलब कि ए पर कहीं ना कहीं बात बनने वाली है। यहाँ पर सी देखते हैं, तो सी यहाँ पर नहीं है, तो सी तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। डी, डी भी नहीं है तो डी भी कैंसिल। ई, ई यहाँ पर नहीं है तो ये भी कैंसिल। फाइनली हमें जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ए। जो हमारा ए नेम का स्टूडेंट है वो फिजिक्स में भी इंटेलिजेंट है, हिस्ट्री में भी है, तो कंप्यूटर साइंस में भी है, तो मैथमेटिक्स में भी है। ओके, तो जहाँ पर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए से मीन हमारा जो आंसर ए रहेगा, और वो हमारा ए आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाक से बोलो हाँ या ना, नहीं है जल्दी से नोट करो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले, लास्ट देखो, हु इज गुड फिजिक्स, ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। फिजिक्स, ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में गुड कौन है। देखो फिजिक्स के अच्छे बच्चे कौन कौन से हैं, फिजिक्स के तो ई को छोड़कर सारे अच्छे बच्चे हैं, तो ये ए बी सी डी हो गए। डी में कौन से अच्छे बच्चे हैं, जो कि फिजिक्स ड्रामेटिक्स में आपके सारे इंटेलिजेंट हैं, बी, डी और ई, बी, डी और ई। कंप्यूटर साइंस में आपका कौन कौन सा बच्चा गुड है, कंप्यूटर साइंस में ए, बी और ई, ए, बी और ई। तो हमें ये बताना है यहाँ पर, उस स्टूडेंट का नेम बताइए जो फिजिक्स में भी इंटेलिजेंट है, जो ड्रामेटिक्स में भी इंटेलिजेंट है, जो कंप्यूटर साइंस में भी इंटेलिजेंट है। मतलब कि गुड दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन हम इंटेलिजेंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या ए सभी में है, नहीं है। ए ड्रामेटिक्स में तो वीक है, तो ए तो कैंसिल हो गया। बी, बी मुझे सब जगह नज़र आ रहा है, तो बी एक ऐसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जो ड्रामेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स तीनों में क्या है, इंटेलिजेंट है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है
वो रहने वाला है बी। जहाँ पर बी होगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बी कहाँ है, बी मेरा बी पोजीशन पर ही है। तो करेक्ट आंसर क्या है मेरा यहाँ पर, बी। फटाक से नोट करो जल्दी से, ये लो आपका करेक्ट आंसर। ओके, कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी से छापो। सेकंड डायरेक्शन देखो क्वेश्चन का और इसे सॉल्व करो फटाफट से। 35 मिनट्स हो गए, जल्दी करो थोड़ा, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन देखो सेकंड, इसे सॉल्व करो, मुझे बताओ कि क्या आपको आंसर मिलने वाला है। चलो देखो अब फटाक से, देयर आर 6 पर्सन, कितने पर्सन है यहाँ पर, 6 पर्सन है, ए से लेकर एफ तक एक स्कूल में। ईच ऑफ द टीचर टीच 2 सब्जेक्ट्स, 1 कंपल्सरी सब्जेक्ट द अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। डी ऑप्शनल सब्जेक्ट वॉज हिस्ट्री, वेल 3 others have its compulsory subject. E and F have physics is one of the subjects and F's compulsory subject is mathematics, which is an optional subject of both C and D. History and English are A subject, but in terms of compulsory and optional subject, they are just reverse of those of D's. Chemistry is an optional subject of only one of them. The only फीमेल टीचर्स इन द स्कूल हैज़ इंग्लिश हैज़ हर कंपलसरी सब्जेक्ट। मतलब कि यहाँ पर आपको 6 पर्सन्स दिए हुए हैं और उन 6 पर्सन में एक तो वो क्या पढ़ाते हैं, यहाँ पर हर एक टीचर 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। पहले तो ये कंडीशन को ध्यान रखो। सेकंड कंडीशन में ये बात है यहाँ पर कि एक सब्जेक्ट तो ऑप्शनल रहेगा और एक सब्जेक्ट मेन रहेगा। कंडीशंस हमको गिवन है कि ए का ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, बी का, सी का, डी और ई, इन सभी के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो रहने वाले हैं वो भी हमें बताए गए हैं यहाँ पर, और इन्हीं के हमें यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो भी बताए गए हैं। तो हमसे डायरेक्ट पूछा गया है कि यहाँ पर व्हाट इज़ द कंपलसरी सब्जेक्ट ऑफ सी, सी का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो क्या रहने वाला है। फटाक से देखो सी कहाँ नज़र आ रहा है और सी का कंपलसरी सब्जेक्ट देखो, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट सी एंड ई, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ बोथ सी एंड ई। तो हमें यहाँ पर देखना है कि सी का हमारा जो कंपलसरी सब्जेक्ट रहने वाला है ना वो क्या रहने वाला है। ये हमारे पास ऑप्शंस है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक टेबल रेडी करोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, सॉल्व आपको करना है क्योंकि ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन ही है, जैसा हमने फर्स्ट किया ना वैसा ही है। इसमें क्या करोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल रेडी करोगे, ठीक है। इस तरह से क्या करना है, हमें एक टेबल रेडी करना है। हम यहाँ पर सब्जेक्ट्स नेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ऑप्शनल और मेन सब्जेक्ट्स लिखेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे सारे टीचर्स के नेम ABCDEF भी लिख देंगे, ताकि जो हमारे टीचर्स हैं उन सब के नेम यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ाता है, ये टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ाता है, और इसी बेस पर हम आंसर सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे। चलो इसी के बिहाफ पर हमें ये आंसर्स देने हैं। हु इज फीमेल मेंबर इन द ग्रुप, फीमेल मेंबर कौन रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ दोज ऑफ एफ। ये सारे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, है ना। तो ये आपको सॉल्व करना है। फटाक से देखो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास, पहले उसको अच्छे से पढ़ो फिर उसे सॉल्व करो। 9 क्रिकेट फैंस आर वॉचिंग ए मैच इन ए स्टेडियम। क्रिकेट के फैंस हैं, आप भी हो वो तो मुझे काफ़ी अच्छे से पता है, लेकिन यहाँ पर 9 की बात हो रही है, आप तो 10th हो, ओके, तो घर पर बैठे रहो, 9th की बात करते हैं हम यहाँ पर। एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं, वो सीटेड इन 1 रो, सब सारे एक ही रो में बैठे हुए हैं। JKLMNOPQRL ये उनके नेम है, ओके। एल जो है वो राइट साइड में है किसके, एम के, एंड थर्ड प्लेस एट द राइट ऑफ एन। K is at one end of the row. Q is seated adjacent to both O and P. Q जो है वो adjacent बैठा हुआ है किसके, O और P के, क्लियर। O is at third place at the left of K. K से लेफ्ट प्लेस पर, थर्ड K के लेफ्ट प्लेस पर, मतलब कि थर्ड पोजीशन पर आपके पास कौन है यहाँ पर, O. J is right next to left of A. J जो है वो राइट साइड से नेक्स्ट है किसका, O का,
क्लियर है? तो अब यहाँ पर आपको इसी के बिहाफ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको आंसर देना है। आपको अच्छे से याद हो तो ऐसे क्वेश्चन हमने सीटिंग अरेंजमेंट में भी तो किए ना सॉल्व, तो वही तो क्वेश्चन है ये। सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्शन फेस का यूज़ होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो जब रो की बात आती है, ठीक है, तो या तो फेस कहाँ होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में। तो ये तो आपका ईस्ट डायरेक्शन, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ, यही डायरेक्शंस रहने वाले हैं। और इन डायरेक्शंस के बिहाफ पर ही हम अपने आंसर्स देते हैं ना। तो यहाँ पर देखो सारे 9 फ्रेंड्स हैं, तो ये सारे एक ही रो में बैठे हुए, मतलब कि इनका फेस कहाँ रहने वाला है, नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में जब रहेगा तो ये जो साइड है आपकी, मतलब कि ये वाली, ये तो है आपकी राइट साइड और ये है आपके लेफ्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लेफ्ट और राइट आपको पता चल गया है। 9 क्रिकेट फैंस है, उनके नेम आपको पता है। यहाँ पर जे से लेकर सारे आर तक के, जे KLMNOPQR, ठीक है, ये 9 फैंस मैच देख रहे हैं। और कंडीशंस हमें गिवन है, हमें सिर्फ इतना सा बताना है, हु इज सिटिंग एज द सेंटर ऑफ द रो, रो के सेंटर में कौन बैठा रहने वाला है। तो सीधा सीधा सर रो के सेंटर में तो यहीं से नज़र आ जाएगा। देखो जे इज राइट नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ ओ, मतलब कि सेंटर में या तो आपके पास यहाँ से जे रहने वाला है या ओ रहने वाला है, इन दोनों में से ही रहेगा। और मेरे अकॉर्डिंग तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा, जे। चेक करना आप, पोजीशंस मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको अरेंज करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, हु इज़ एट द अदर एंड ऑफ द रो, सबसे लास्ट में कौन रहने वाला है, एंड में रो के। तो यहाँ पर रो के एंड में रहने वाला है हमारे पास एन। ये सीधे सीधे से नज़र आ रहे हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस, फटाक से नोट करो, सॉल्व करना है आपको, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी सिटिंग अरेंजमेंट में। ओके, फटाक से नोट कर लो जल्दी से। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सॉल्व करो इसे, पढ़ो जल्दी से, मैं पानी पी के बताता हूँ आपको, जल्दी से सॉल्व करो इसे। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके सामने। फटाफट से नोट करो, पढ़ो और सॉल्व करके मुझे बताओ फटाफट से। कंडीशंस आपके सामने है क्वेश्चन की, सॉल्व करो और फटाफट बताओ। हमें पता है यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन की बात हो रही है, मतलब कि ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कंडीशन बुक में बोला गया वो देखिए, बी इज एक्सट्रीम एंड एज एंड ई इज हिज नेबर। तो यहाँ पर ईस्ट में फेस है, मतलब कि यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर कौन रहने वाला है, ई। फिर यहाँ पर हमारे पास जी इज बिटवीन ई एंड एफ, तो यहाँ पर जी रहने वाला है, तो यहाँ पर आपके पास एफ। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पर कौन बचता है, यहाँ पर डी, यहाँ पर सी और यहाँ पर ए। मतलब देखो मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ए से लेकर जी तक के सारे जो ये पर्सन है ये एक वॉल पर बैठे हैं, ठीक है, और इनका फेस कहाँ है, ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब कि इधर इनका फेस है। ये आपका ईस्ट डायरेक्शन हो गया और इधर क्या है, इनका फेस है। जब इनका इधर फेस है तो हमसे सीधा बोला गया है कि बी जो है वो सबसे लास्ट में है और बी का नेबर कौन है, ई। क्लियर, यहाँ तक कंप्लीट। और जो जी है वो ई और एफ के बीच में है, तो जी कहाँ होगा, ई हमें पता है, ई के जस्ट पास और एफ से जस्ट पहले। चलो, डी सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, डी जो है वो साउथ एंड से थर्ड पोजीशन पर, तो साउथ एंड से मतलब कि नीचे से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, तो अब कौन बचा हमारे पास यहाँ पर, सी। सी का कॉन्सेप्ट हमें दिया है कि सी इज ऑन द इमीडिएट ऑफ राइट ऑफ डी,
जो सी है वो ई के डी के जस्ट पास में है, इमीडिएट राइट साइड में, तो इमीडिएट राइट साइड मतलब कि नीचे की तरफ, तो यहाँ पर डी है तो यहाँ पर कौन होगा, सी। अब हमारे पास ओनली वन बचता है ए जो कि रहेगा सबसे लास्ट में, क्लियर। अब यहाँ पर हमें आंसर देना है इन क्वेश्चन का, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई के राइट साइड में। फटाक से देखो, ये ई और राइट साइड मतलब कि नीचे की तरफ राइट, ठीक है, और ये लेफ्ट, ओके, नीचे से ऊपर चल रहे हो मतलब कि लेफ्ट, ऊपर से नीचे तरफ चल रहे हो मतलब कि राइट। अब ई के जस्ट राइट साइड में कौन है, जी, क्लियर। तो जी कहाँ है हमारे ऑप्शन में, जी कहीं नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ई जो रहने वाला है नन ऑफ दिस, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड मतलब कि सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन कौन है, देखो सबसे लास्ट में यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए बी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना, फटाफट बोलो जल्दी से, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो सॉरी, थर्ड पर हो गया ये, हमारा सेकंड था एक्सट्रीमली एंड, सबसे एंड में कौन है, ए और बी, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड, नेम द पर्सन हु शुड चेंज प्लेस विथ सी सच दैट ही गेट्स थर्ड प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सी के प्लेस पर हम किसे चेंज करें, नेम द पर्सन हु शुड चेंज प्लेस विथ सी, किसे सी के साथ में हम चेंज करें दैट ही गेट्स, कि वो थर्ड प्लेस पर आ जाए, नॉर्थ एंड से, नॉर्थ एंड से थर्ड प्लेस पर। देखो सी के प्लेस पर हम किसे चेंज करें कि नॉर्थ एंड से थर्ड प्लेस पर आ जाए, नॉर्थ एंड से थर्ड प्लेस पर, मतलब कि अगर हम इस जी को चेंज कर देते हैं तो क्या ये नॉर्थ एंड से थर्ड प्लेस पर नहीं रहने वाला है, इन्हें हम ऊपर से उठाकर नीचे ले आए, नीचे से उठाकर ऊपर ले आए, तो थर्ड प्लेस पर ऊपर से कौन है, जी, तो नीचे लेकर आएंगे तो नीचे से भी कौन रहेगा, जी, क्योंकि बी सबसे नीचे आएगा, फिर ई आने वाला है, फिर जी आने वाला है, फिर एफ की तो यही पोजीशन रहने वाली है, और ये सब ऊपर जाने वाले हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा जी, ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसी में, देखो क्वेश्चन नंबर 4, इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल इन डी सिटिंग, डी के इमीडिएटली पेयर मतलब इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल इज डी सिटिंग, किन टू पेयर्स के बीच में डी बैठा हुआ है, फटाक से देखो, डी बैठा हुआ है एफ और सी के बीच में, कहाँ पर, एफ और सी के बीच में, आंसर कहाँ है हमारा, एफ और सी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये देख लो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द कंडीशन फर्स्ट एंड फिफ्थ, मतलब कि फर्स्ट और फिफ्थ दोनों कंडीशन हमें देखना है, अबाव इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड द आउट द प्लेस इन विच ए इज सिटिंग, मतलब कि फर्स्ट और फिफ्थ कंडीशंस को देखकर हमें ये देखना है कि हमारी कौन सी कंडीशंस एक तरह से एक के लिए जो है वो करेक्ट रहने वाली है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये सारे, आई होप आपको सबसे अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, फटाफट से नोट करो, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, फटाफट से। ओके तो इसकी हमें ये 3 कंडीशंस गिवन है, ये 3 कंडीशंस आपको सॉल्व करना है, ओके बेटा। क्या करना है, ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्लियर। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को अभी तक नहीं किया तो, और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा चैप्टर जो है आपका पजल बेस, इसका जो इंट्रोडक्शन फेस है बहुत इजीली अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहने वाले हैं जिसमें आप काफ़ी इजीली काफ़ी मज़ेदार इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम उसमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। आज तो सिर्फ हमने ओनली ऑन क्लासिफिकेशन बेस और
सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस लिए, जो कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम इन चीज़ों को पहले ही सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय। और होमवर्क जो दिया है उसे ज़रूर करना है ना। बाय।